और उसके बाद फिर एक फ़्लाइट और है जो कराची से जाएगी, फिर लाहौर से भी है, फिर एक फ़्लाइट जो है वो इस्लामाबाद से है। कल रात को 9:20 पे जो पहली फ़्लाइट इस्लामाबाद से निकलेगी। और ये जितनी भी फ़्लाइट्स हैं ये सब जा रही हैं इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा, और ये हज का ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। अब इसमें मसाइल भी हैं, हम जितने अरेंजमेंट कर सकते थे हमने पूरी कोशिश की है और मज़ीद उसमें बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल तकरीबन 2.25 लाख आज़मीन हज जो है वो पाकिस्तान से जा रहे हैं, और ये 4 साल के बाद है जो ये बड़ा हज हो रहा है। जो पिछले साल का हज था, जैसा कि आप सबको मालूम है कि वो एक छोटा सा हज था, उसमें कुछ 34,000 पाकिस्तान से हमारे गवर्नमेंट अकाउंट के अंदर लोग गए थे। पिछले साल हमने जो प्राइवेट ऑपरेटर्स के थ्रू भेजे थे वो तकरीबन 45,000 थे, तो ये क्वांटिटी कोई 75-80 हज़ार के करीब बनती है। और पूरी दुनिया से, जैसा कि मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, जिसकी वजह से हर चीज़ की अवेलेबिलिटी भी थी और उसमें काफ़ी बेहतरी थी। लेकिन अब जो हज हो रहा है ये फुल स्विंग का हज है, पूरा हज है फुल। इसमें पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। मेरा अंदाज़ा है कि शायद 30 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान से जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि अब भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हो सकता है कि अब भी इंतज़ार करना पड़े, मुझे नहीं मालूम। अब ये प्रोसेस पूरा होगा तो पता चलेगा। हमने इसमें एक बेहतरी जो लेकर आए हैं वो ये कि 26,000 जो हुज्जाज हैं जो इस्लामाबाद से सफ़र करेंगे हज के लिए, उनकी इमिग्रेशन और जो भी कार्रवाई है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर होगी। इसके अलावा जो एयरपोर्ट है उन पर अभी वो वाली फैसिलिटी नहीं दे सके। सऊदी अरब का अमला जो है वो पहुंच चुका है और वो कल इस्लामाबाद से ये प्रैक्टिस सारी शुरू होगी। जो पहली फ़्लाइट जा रही है रोड टू बक्का के हवाले से भी पहली फ़्लाइट होगी कल, जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जाएगी, और इंशाल्लाह मैं और सऊदी सफ़ीर और दूसरे लोग इंशाल्लाह उनको सी ऑफ करेंगे। रोड टू मक्का से मुतालिक जो भी इसमें बेहतरी लाई जा सकती है अगले सालों में। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि उनके डिप्टी वज़ीर दाखिला तशरीफ़ लाए थे सऊदी अरब से, और उनसे बाज़ाब्ता एग्रीमेंट भी हो चुका है। अगले साल इंशाअल्लाह ताला कोशिश है कि यही सर्विस जो इस्लामाबाद वाली है लाहौर और कराची से भी हो। एक चीज़ याद रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि सब ये समझें कि यही सर्विस सबको अवेलेबल होगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी हुकूमत ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से अभी शुरू की है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अगले साल मुख्तलिफ दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको इंक्लूड करते जाएंगे, जैसे लाहौर और कराची है, उसके बाद सियालकोट भी होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो है वो काम करेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर मज़ीद एक तब्दीली आई है, जो तब्दीली मुझे इस वक्त बताना बड़ा ज़रूरी है कि पिछले दिनों मैंने मीडिया में ऐलान किया था कि हमने कोशिश की है कि आज़मीन हज की कॉस्ट को कम किया जाए, अखराजात को जो हम के हवाले से कर रहे हैं उस अखराजात में कमी लेकर आएँ, ताकि उसमें से कुछ हुजाज को हम फैसिलिटेट कर सकें। और उसमें हमने कुर्बानी के जानवर के हवाले से हमने कहा कि ये कुर्बानी जो है ये अब आपके इसी पैकेज में शामिल होगी, और कुर्बानी का अरेंजमेंट जो है वो हम खुद कर लेंगे। लेकिन जब मैंने ये अनाउंसमेंट की तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आया पब्लिक की तरफ से, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमने तो कुर्बानी का अरेंजमेंट कर लिया है, क्योंकि पहले आपका अरेंजमेंट नहीं था, तो हमने तो ऑलरेडी कर लिया है। अब अगर आप हमें कुर्बानी की जगह पैसे दें तो वो हमारे लिए ज़्यादा सहूलत होगी। वो रकम बनती थी कोई 53,000 समथिंग 710 रियाल के हवाले से जो है वो गवर्नमेंट ने उनका रेट मुकर्रर किया था एक कुर्बानी का।
तो उस वाले से हमने जो रकम की अंदाज़ा लगाया था 53,000 कुछ रुपए बनते थे। तो जब ये प्रेशर आया कि आप कुर्बानी की जिम्मेदारी खुद ना लें बल्कि इसके इवज आप हमें रकम दे दें, तो हमने उनको राउंड फिगर में 55,000 रुपया हर हाजी को हमने उनके अकाउंटों में भिजवा दिया है, ताकि वो फौरी तौर पे अपने उसके जो भी रियाल लेके जाने अपने साथ ले जाएं। और हो सकता है कि अगर कोई हाजी खुद से कोशिश करे तो वही कुर्बानी जो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक 710 के 720 रियाल के लगभग रेट है, वो हो सकता है उससे कम में अपनी कुर्बानी कर लें जिन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया है। क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच भी किया और उन्होंने बताया कि इसका